अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंदुआ इज़ हियर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन आज हमने मेंडल्स के लॉज को देखना है। मेंडल जो था उसने दो लॉज दिए थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था पी प्लांट पे और उसके बाद इसने ये दो लॉज जो थे वो फार्मूलेट किए थे। मेंडल जो है ना, उसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। हम कहते हैं कि वो हम जेनेटिक्स का बानी था। उसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो था ना ये स्टार्ट किया था और इसने ला दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट अलील्स आर क्रॉस्ड दे आर क्रॉस्ड टुगेदर, लेकिन सेम टाइम पे दो अलील्स हैं उनका क्रॉस करवाना है, टेस्ट क्रॉस करवा लेते हैं सेम टाइम पे, लेकिन जो उनके गैमीट्स बनेंगे, जो गैमीट फार्मेशन होगी, गैमीट फार्मेशन के दौरान जब सेग्रीगेशन होती है तो एक अलील जो है ना वो ट्रांसफ़र होगा। हम कहते हैं कि एक गैमीट जो है ना, या हम कहते हैं कि एक अलील जो है ना वो एक टाइम में एक अलील जाता है, यानी सेग्रीगेट होता है। व्हेन टू डिफरेंट अलील्स आर क्रॉस्ड दे स्टे टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं बट एट द सेम टाइम, या हम कहते हैं बट एट द टाइम ऑफ गैमीट फार्मेशन दे सेग्रीगेट इन सच अ वे दैट वन गैमीट रिसीव्स वन अलील नॉट दी बोथ। हम यहाँ बात करते हैं कि दो डिफरेंट टाइप की अलील्स हैं, डिफरेंट टाइप की। फॉर एग्जांपल एक हेयर कलर की हो गई, एक आई कलर की हो गई। दो डिफरेंट अलील्स हैं, उनका क्रॉस हुआ। हम दो डिफरेंट टाइप के अलील्स में हम ये भी देख सकते हैं कि होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, उनका क्रॉस हुआ, वो इकट्ठी होंगी। लेकिन गैमीट फार्मेशन के दौरान जब वो सेग्रीगेट होंगी, जब वो अलग-अलग होंगी, तो एक गैमीट जो है ना, जो उसके एक गैमीट के पास एक ही अलील आएगी एट अ टाइम, दोनों अलील्स एक ही गैमीट के पास नहीं आएंगी। यहाँ पे फिर डिस्कस किया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, यानी वो क्रॉस जिसमें एट अ टाइम एक ट्रेट को स्टडी किया जाए, किसी भी एक ट्रेट के बारे में बात की जाए, या एक ही ट्रेट का टेस्ट क्रॉस करवाया जाए या पुनेट स्क्वायर बनाया जाए, तो वो होगा, इंक्लूड होगा वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान, और इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद F1 जनरेशन, जब भी किसी पेरेंटल जनरेशन के दरमियान टेस्ट क्रॉस होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो जनरेशन या हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा वो होगा F1 जनरेशन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले पेरेंट जनरेशन थी, रेड रोज़ था और रेड फ्लावर था और वाइट फ्लावर था। तो कैपिटल आर ये अलील हो गई, और वाइट में हम स्मॉल आर बोलते हैं। जब इनके गैमीट्स बने, यानी होमोजाइगस जो था या डोमिनेंट जो था, वहाँ से कैपिटल आर आया और रिसेसिव से स्मॉल आर आया, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट थी वो F1 जनरेशन थी और वो रेड थी। यहाँ पे ये बताया हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जब गैमीट्स बने, गैमीट फार्मेशन के बाद जब सेग्रीगेट हुए, तो हर गैमीट के पास, या जितने भी गैमीट थे, या हम कहते हैं कि एक गैमीट के पास एट अ टाइम एक ही अलील आएगा, दोनों अलील्स नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी ये भी एग्जांपल भी देख लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, कि पेरेंटल जनरेशन थी कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए थी स्मॉल वाई। ईच होमोजाइगस पेरेंट कैपिटल P जनरेटिंग दी ओनली वन काइंड ऑफ गैमीट्स। तो येलो भी दो थे, ग्रीन भी दो थे। येलो में जब गमीट्स इनके बनने थे तो येलो में से एक ले लिया और एक ग्रीन में से ले लिया, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बनी F1 जनरेशन, ये हम कहते हैं हाइब्रिड। जब ये बना, तो जब इस हाइब्रिड के या F1 जनरेशन के गमीट्स फर्दर हमने देखे तो वो थे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर हमें F2 जनरेशन चाहिए थी, तो हमने F2 जनरेशन का फार्मूला अगर हम लिखें तो वो होता है F2 जनरेशन इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई F1। तो F1 जनरेशन को हम लोगों ने दो दफ़ा इंक्लूड किया और फिर उसका पुनेट स्क्वायर बना लिया, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमारे पास आ गए। हम कहते हैं कि हमने सेल्फ पोलिनेशन की है, इसको सेल्फ पोलिनेशन भी कहा जा सकता है। उसके बाद अब आप लोगों ने अगर नोटिस किया तो मैंने टेस्ट क्रॉस का वर्ड यूज़ किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान। तो अब देख लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। व्हेन अ बैक क्रॉस इज़ मेड बिटवीन F1 हाइब्रिड्स एंड रिसेसिव पेरेंटल टाइप, इट इज़ कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ क्या बात हुई है, जब भी एक क्रॉस करवा दिया, मीन्स हमारे पास पेरेंट्स हैं ना, उन मेल और फीमेल का क्रॉस करवाया, तो जो रिज़ल्ट बना वो होगा हमारे पास F1 हाइब्रिड। उस F1 हाइब्रिड को हमने किसी भी ट्रेट के रिसेसिव जो थे ना पेरेंटल जनरेशन, यानी रिसेसिव ट्रेट के साथ जब क्रॉस करवाया, और F1 जनरेशन और रिसेसिव ट्रेट के क्रॉस के बाद जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी ना, हम कहते हैं कि वो टेस्ट क्रॉस के थ्रू बनती है। अब यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की क्या अहमियत है। द टेस्ट क्रॉस इज़ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन डिटर्मिनिंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
अच्छा, टेस्ट क्रॉस के थ्रू पता चल जाता है कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव किस टाइप की एलील्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं और कितनी एलील्स जो है ना वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। उसके बाद द टेस्ट क्रॉस इज़ एन ईजियर एंड रैपिड मेथड टू ऑब्टेन डिज़ायरेबल करैक्टर इन होमोजाइगस कंडीशन। टेस्ट क्रॉस करने के दौरान ना ये एक शॉर्ट सा मेथड होता है, यानी फ़ौरन पता चल जाता है कि रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगी, उसके अंदर कौन सी ट्रेड्स होंगी और कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसके अंदर। या हम कहते हैं कि अगर हम लोग कलर ब्लाइंडनेस का या ऐसे किसी डिज़ीज़ के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेक्स्ट जनरेशन में उनके 4 बच्चे होते हैं तो 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो हमें फ्यूचर जो जनरेशन होती है ना उसकी कंडीशन स्टेट जो है वो अच्छी तरह पता चल जाती है। द टेस्ट क्रॉस इज़ वेरी यूज़फुल टू ब्रीडर्स एंड जेनेटिसिस्ट। ब्रीडर्स वो होंगे जो क्रॉस ब्रीड करवाएंगे, ऑर्गेनिजम्स का करवाएंगे, एनिमल्स का करवाएंगे। और जेनेटिसिस्ट वो होंगे जो जेनेटिक्स का मुताला करते हैं ना, लोग उनको जेनेटिसिस्ट बोलते हैं। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगेन वही बात कि जेनेटिक मेकअप पता चल जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का और उसके नेक्स्ट जनरेशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, उनकी ट्रेड्स कैसी होंगी, ये सब भी पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में अब एक हम कहते हैं कि वाई अननोन है, या हम कहते हैं येलो है, येलो सीड है, और उसके बाद स्मॉल वाई गैमीट्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ अननोन जीनोटाइप। अब वाई का तो हमें पता है लेकिन एक और जीनोटाइप है जिसका हमें नहीं पता। जब उनका क्रॉस करवाया गया तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आई कि अ टेस्ट क्रॉस रिजल्टिंग इन डोमिनेंट ऑफ स्प्रिंग इंडिकेट्स डेट द पेरेंट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब कैपिटल वाई, अब जो सारे ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें कैपिटल वाई जो वो डोमिनेंट है तो हमें पता चल जाएगा कि जो उनके पेरेंट्स थे ना उनमें भी होमोजाइगस कंडीशन थी, वो होमोजाइगस डोमिनेंट थे। उसके बाद गैमीट्स और पेरेंट्स ऑफ अननोन जीनोटाइप। अब यहाँ पे भी हम लोग ये देखते हैं कि कैपिटल वाई और अननोन जीनोटाइप था और उसके बाद स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनी वो 1:1 थी। और टेस्ट क्रॉस रिजल्टिंग इन 1:1 ऑफ येलो टू ग्रीन ऑफ स्प्रिंग इंडिकेट्स दैट द पेरेंट इज़ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि जो पेरेंट थे वो हेट्रोजाइगस थे, यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई था। तो आई होप आपको लाफ सेग्रीगेशन और टेस्ट क्रॉस जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, यानी इनसे पता चल जाता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होती है ना उनकी बाइनरी होती है, उसके पास सिर्फ एक अलील होता है, दोनों अलील्स नहीं जाते उसके पास। और टेस्ट क्रॉस में हमें प्रोबेबिलिटी का पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें कौन सी ट्रेड्स होंगी। सपोज़ अगर एंसेस्टर्स में कोई डिज़ीज़ थी तो ये भी पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होगा कि जिसमें कोई डिज़ीज़ होगी। या कलर ब्लाइंडनेस की एग्ज़ांपल दी थी मैंने, वो डिज़ीज़ जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट जनरेशन में। ये आसान सा टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।